आज हम अकाउंट्स के पार्ट 3 में पढ़ेंगे गैर व्यापारिक संस्थाओं के अंतर्गत प्राप्ति भुगतान खाते का अर्थ व विशेषताएं। प्राप्ति भुगतान खाते का अर्थ। प्राप्ति भुगतान खाता रोकड़ पुस्तक का सारांश होता है। रोकड़ पुस्तक के अंतर्गत समस्त नगद प्राप्तियों नगद भुगतानों का लेखा किया जाता है वर्ष भर में, तथा वर्ष भर के अंत में जो सारांश के रूप में खाता बनाया जाता है वह प्राप्ति एवं भुगतान खाता होता है। प्राप्ति एवं भुगतान खाते में समस्त वास्तविक प्राप्तियों तथा वास्तविक भुगतानों का लेखा किया जाता है। समस्त प्राप्तियों को डेबिट साइड में तथा समस्त भुगतानों को क्रेडिट साइड में लिखा जाता है। प्राप्ति भुगतान खाते के अंतर्गत समस्त आयगत एवं पूंजीगत मदों का भी लेखा किया जाता है। प्राप्ति भुगतान खाता बनाते समय जो रोकड़ पुस्तक का शेष हमें प्राप्त होता है वर्ष के अंत में, वह प्राप्ति भुगतान खाते का प्रारंभिक शेष लिखा जाता है, तथा प्राप्ति भुगतान खाते में समस्त नगद प्राप्तियों और भुगतानों को लिखने के पश्चात अंत में हम रोकड़ शेष निकालते हैं। तो यह हमारा प्राप्ति भुगतान खाते का अर्थ था। इसकी विशेषताएं निम्न प्रकार हैं। पहला है शीर्षक। प्राप्ति भुगतान खाता बनाते समय खाते का नाम लिखा जाता है, जैसे प्राप्ति एवं भुगतान खाता। संस्था का नाम लिखा जाता है, क्लब हो क्लब का नाम लिखा जाता है, तथा वर्ष के अंत की डेट लिखी जाती है। इसके माध्यम से शीर्षक हमारा पूरा होता है। दूसरा है खाते का प्रकार। प्राप्ति भुगतान खाता एक वास्तविक खाता है। वास्तविक खाते के नियम आपने कक्षा 11वीं में पढ़े हैं कि आने वाली वस्तु को डेबिट करो तथा व्यापार से जाने वाली वस्तु को क्रेडिट करो। ये नियम इसमें अप्लाई होते हैं। तीसरा जो पॉइंट है हमारा वह है प्रारंभिक व अंतिम शेष। प्राप्ति भुगतान खाते के माध्यम से हम प्रारंभिक व अंतिम शेष की कैलकुलेशन करते हैं। रोकड़ पुस्तक के माध्यम से प्रारंभिक शेष हम प्राप्ति भुगतान खाते के डेबिट में लिखते हैं, तथा समस्त नगद प्राप्तियों एवं भुगतानों को लिखने के पश्चात वर्ष के अंत में अंतिम शेष की गणना या कैलकुलेशन हम करते हैं, निकालते हैं। फोर्थ पॉइंट है हमारा समायोजन का लेखा नहीं। प्राप्ति भुगतान खाते में समायोजन का लेखा नहीं किया जाता है। चालू वर्ष में प्राप्त हुई नगद प्राप्तियों एवं भुगतानों को ही लिखा जाता है। समायोजन अर्थात अदत्त व्यय, पूर्वदत्त व्यय, उपार्जित आय, अनुपार्जित आय, संपत्तियों पर रास का लेखा, डूबत ऋण आदि का लेखा इसमें नहीं किया जाता है। फिफ्थ जो पॉइंट है हमारा चिट्ठे का निर्माण नहीं। चूँकि प्राप्ति एवं भुगतान खाते में समस्त आय व्यय का खर्चा लिखा जाता है, आगमगत एवं पूंजीगत सभी मदों का लेखा इसमें होता है, अतः वर्ष के अंत में चिट्ठे का निर्माण इस खाते के माध्यम से नहीं किया जाता। तो अभी हमने समझा प्राप्ति भुगतान खाते का अर्थ व विशेषताएं। इसके बाद जो हमारा टॉपिक है वह है प्राप्ति भुगतान खाते व रोकड़ बही में अंतर। अब प्राप्ति भुगतान खाते तथा रोकड़ बही में जो अंतर का आधार है वह पहला आधार है लेखन। प्राप्ति भुगतान खाते का लेखा वर्ष में एक बार किया जाता है, अर्थात वर्ष के अंत में किया जाता है, परंतु रोकड़ बही का लेखा प्रतिदिन होता है। प्रतिदिन जो हमें आय प्राप्त हो रही नगद रूप में वो हम रोकड़ बही में लिखते हैं। भुगतान जो हम कर रहे हैं प्रतिदिन हम रोकड़ बही में लिखते हैं। दूसरा जो आधार है वह है सारांश। प्राप्ति भुगतान खाता रोकड़ बही का सारांश है, तथा रोकड़ बही जो है वह किसी का सारांश नहीं होती, उसकी प्रकृति स्वतंत्र होती है। तीसरा जो आधार है वह है खाता। प्राप्ति भुगतान खाते के माध्यम से हम आय व्यय खाता तैयार करते हैं, तथा रोकड़ बही के माध्यम से वर्ष के अंत में हम प्राप्ति भुगतान खाता बनाते हैं। चौथा जो आधार है हमारा वो है शेष ज्ञात करना। प्राप्ति भुगतान खाते के माध्यम से वर्ष के अंत में एक ही बार शेष ज्ञात किया जाता है, परंतु रोकड़ बही के माध्यम से हम प्रतिदिन भी तथा माह के अंत में भी रोकड़ बही का शेष ज्ञात कर सकते हैं। पांचवा जो बिंदु है हमारा वह है संस्थाएं। प्राप्ति भुगतान खाता गैर व्यापारिक संस्थाओं द्वारा बनाया जाता है, परंतु रोकड़ बही व्यापारिक तथा गैर व्यापारिक दोनों ही संस्थाओं द्वारा बनाई जाती है।
अब ये हमारा पार्ट 3 और PDF 1 पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है। अब हम PDF 2 को समझेंगे आने वाले समय में। धन्यवाद।